विश्वास में हम बाहरी कारण ढूंढते रहते हैं, बाहरी कारणों के रास्ते खोजते रहते हैं। कुछ तो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके लिए हम कहते हैं आरंभेश्वरा, हर दिन एक नया विचार, हर दिन एक नई इच्छा, हर दिन एक नया संकल्प, और फिर उस संकल्प का बाल मृत्यु हो जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। मेरा तो साफ मानना है दोस्तों, बदलती हुई इच्छाओं को लोग तरंग कहते हैं। हमारे साथी, यार, दोस्त, अड़ोसी, पड़ोसी, माता पिता मजाक उड़ाते हैं, और इसलिए मैं कहूंगा इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए। और जब इच्छा स्थिर होती है ना, तभी तो संकल्प बनती है। और संकल्प वाज नहीं हो सकते, संकल्प के साथ पुरुषार्थ जुड़ता है, और जब पुरुषार्थ जुड़ता है तब संकल्प सिद्धि बन जाता है। और इसलिए तो मैं कहता हूं कि इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस पुरुषार्थ इज इक्वल टू सिद्धि। मुझे विश्वास है कि आपकी जीवन यात्रा में भी सिद्धि आपके चरण चूमने आ जाएगी। अपने आप को खपा दीजिए, अपने संकल्प के लिए खपा दीजिए, और संकल्प सकारात्मक रखिए। किसी से आगे जाने के लिए मत सोचिए, खुद जहां थे वहां से आगे जाने के लिए सोचिए। और इसलिए रोज जो अपनी जिंदगी को कसौटी पर कसता रहता है, उसके लिए कितनी ही बड़ी कसौटी क्यों ना आ जाए, कभी कोई संकट नहीं आता है। और दोस्तों, कोई अपनी कसौटी क्यों करे, कोई हमारी एग्जाम क्यों ले? आदत डालो ना, हम खुद ही हमारी एग्जाम लेंगे, हर दिन हमारी परीक्षा लेंगे, देखेंगे मैं कल था वहां से आज आगे गया कि नहीं गया, मैं कल था वहां से आज ऊपर गया कि नहीं गया, मैंने कल जो पाया था उससे ज्यादा आज पाया कि नहीं पाया। हर दिन हर पल अपने आप को कसौटी पर कसते रहिए, फिर कभी जिंदगी में कसौटी लगेगी नहीं। हर कसौटी आपको खुद को कसने का अवसर बन जाएगी, और जो खुद को कसना जानता है वो कसौटियों को भी पार कर जाता है। और इसलिए जो जिंदगी की परीक्षा से जुड़ता है, उसके लिए क्लासरूम की परीक्षा बहुत मामूली होती है। कभी आपने भी कल्पना नहीं की थी इतने अच्छे अच्छे काम कर दिए होंगे, जरा उसको याद करो, अपने आप विश्वास पैदा हो जाएगा, अरे वाह आपने वो भी किया था, ये भी किया था, पिछले साल बीमार थे तब भी इतने अच्छे मार्क लाए थे, पिछली बार मामा के घर में शादी थी, वहां सप्ताह भर खराब हो गया था, तब भी अच्छे मार्क लाए थे। अरे पहले तो आप 6 घंटे सोते थे, और पिछले साल आपने तय किया था नहीं अब तो 5 घंटे सोऊंगा, और आपने करके दिखाया था। यही तो है। अरे मोदी आपको क्या उपदेश देगा, आप अपने मार्गदर्शक बन जाइए। और भगवान बुद्ध तो कहते थे अत्तदीपो भव। मैं मानता हूं आपके भीतर जो प्रकाश है ना, उसको पहचानिए, आपके भीतर जो सामर्थ्य है उसको पहचानिए, और जो खुद को बार बार कसौटी पे कसता है वो नई नई ऊंचाइयों को पार करते ही जाता है। दूसरा, कभी कभी हम बहुत दूर का सोचते रहते हैं, कभी कभी भूतकाल में खोए रहते हैं। दोस्तों, परीक्षा के समय ऐसा मत कीजिए। परीक्षा समय तो आप वर्तमान में ही जीना अच्छा रहेगा। क्या कोई बैट्समैन पिछली बार कितनी बार 0 में आउट हो गया इसके गीत गुनगुनाता है क्या? या ये पूरी सीरीज जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा यही सोचता है क्या? मैच में उतरने के बाद बैटिंग करते समय सेंचुरी करके ही बाहर आऊंगा कि नहीं आऊंगा ये सोचता है क्या? जी नहीं। मेरा मत है अच्छा बैट्समैन उस बॉल पर ही ध्यान केंद्रित करता है जो बॉल उसके सामने आ रहा है। वो न अगले बॉल की सोचता है, न पूरे मैच की सोचता है, न पूरी सीरीज की सोचता है। आप भी अपना मन वर्तमान से लगा दीजिए। जीतना है तो उसकी एक ही जड़ी बूटी है, वर्तमान में जिए, वर्तमान से जुड़े, वर्तमान से जूझे। जीत आपके साथ साथ चलेगी। मेरी बात दोस्तों, क्या आप ये सोचते हैं कि परीक्षा आपकी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए होती है? अगर ये आपकी सोच है तो गलत है। आपको किसको अपनी क्षमता दिखानी है, ये प्रदर्शन किसके सामने करना है? अगर आप ये सोचें कि परीक्षा क्षमता प्रदर्शन के लिए नहीं, खुद की क्षमता पहचानने के लिए है। जिस पल ये मंत्र आप पकड़ लेंगे ना, आपका भीतर का विश्वास बढ़ता चला जाएगा। आप अपने आप को जानने लग जाएंगे, और एक बार
आपने खुद को जाना, खुद की ताकत को जाना, तो आप हमेशा अपनी ताकत को ही खाद पानी डालते रहेंगे और वो ताकत एक नए सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाएगी। और इसलिए परीक्षा को आप दुनिया को दिखाने के लिए एक चुनौती के रूप में मत लीजिए, उसको एक अवसर के रूप में लीजिए। खुद को जानने का, खुद को पहचानने का, खुद के साथ जीने का ये अवसर है। जी लीजिए ना दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि परीक्षा दिनों में बड़े नर्वस हो जाते हैं। कुछ लोगों का तो टेंशन इस बात का होता है कि देखो मेरी आज एग्जाम थी और मामा ने मुझे विश नहीं किया, चाचा ने विश नहीं किया, बड़े भाई ने विश नहीं किया, और पता नहीं उसका घंटा 2 घंटा तो पूरे परिवार में यही डिबेट रहती, देखो उसने विश किया क्या, उसका फोन आया क्या, उसने बताया क्या, उसने गुलदस्ता भेजा क्या। दोस्तों, इससे परे हो जाइए, ये सारी चीजों को मत उलझिए। ये सारा परीक्षा के बाद सोचना किसने विश किया, किसने नहीं किया। अपने आप विश्वास होगा तो ये सब सारी चीजें बीच में आएगी ही नहीं। मैं मानता हूं शायद कुछ लोग तो नर्वस होना उनके स्वभाव में होता है, कुछ परिवार का वातावरण ही होता है। नर्वस होने का मूल तो कारण होता है अपने आप पर भरोसा नहीं है। ये अपने आप पर भरोसा कब होगा? एक, अगर विषय पर आपकी अच्छी पकड़ होगी, हर प्रकार से मेहनत की होगी, बार बार रिवीजन किया होगा, आपको पूरा विश्वास है हाँ ये विषय में तो मेरी मास्टरी है। और आपने भी देखा होगा, आप 5 या 7 सब्जेक्ट में से 2-3 तो सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको कभी चिंता नहीं रहती होगी, नर्वसनेस कभी 1-2 में आती होगी। अगर आप विषय पर आपकी मास्टरी है तो नर्वसनेस कभी नहीं आएगी। आपने साल भर जो मेहनत की है ना, उन किताबों को, वो रात रात आपने पढ़ाई की है, अब विश्वास रखिए वो बेकार नहीं जाएगी। वो आपके दिल दिमाग में कहीं न कहीं बैठी है, परीक्षा के टेबल पर पहुंचते ही वो आएगी। आप अपने ज्ञान पर भरोसा करो, अपनी जानकारियों पर भरोसा करो। आप विश्वास रखो कि आपने जो मेहनत की है वो रंग लाएगी। और दूसरी बात है कि आप अपनी क्षमताओं के प्रति बड़े कॉन्फिडेंट होने चाहिए। आपको पूरी क्षमता होनी चाहिए हाँ कि पेपर कितना ही कठिन क्यों ना होगा मैं तो अच्छा कर लूंगा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए पेपर कितना ही लंबा क्यों ना होगा मैं सफल रहूंगा या रहूंगी। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं 3 घंटे का समय है तो 3 घंटे में, 2 घंटे का समय है तो 2 घंटे में, समय से पहले अपना काम पूरा कर लूंगा। और हमें तो याद है, शायद आपको भी बता दें, हम तो छोटे थे तो हमारे टीचर बताते थे जो सरल क्वेश्चन है उसको सबसे पहले ले लीजिए, कठिन को आखिर में लीजिए। आपको भी किसी न किसी ने बताया होगा और मैं मानता हूं इसको तो आप जरूर पालन करते होंगे। दोस्तों, माईगॉव पर मुझे कई सुझाव आए, कई अनुभव आए, बहुत सारे तो मैं शिक्षा विभाग को दे दूंगा, लेकिन कुछ बातों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। मुंबई महाराष्ट्र के अर्णव मोहता ने लिखा है कि कुछ लोग परीक्षा को जीवन मरण का इशू बना देते हैं। अगर परीक्षा में फेल हो गए तो जैसे दुनिया डूब गई है। तो वाराणसी से विनीता तिवारी जी, उन्होंने लिखा है कि जब परिणाम आते हैं और कुछ बच्चे आत्महत्या कर देते हैं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। ये बातें तो सब दूर आपके कान में आती होगी, लेकिन इसका एक अच्छा जवाब मुझे किसी और एक सज्जन ने लिखा है तमिलनाडु से, मिस्टर आर कामत। उन्होंने बहुत अच्छे 2 शब्द दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स वॉरियर मत बनिए, वॉरियर बनिए। चिंता में डूबने वाले नहीं, समरांगण में जूझने वाले होने चाहिए। मैं समझता हूं कि सचमुच में हम चिंता में न डूबे, विजय का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना। और ये बात सही है, जिंदगी बहुत लंबी होती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इससे कोई डूब नहीं जाता है। कभी कभी अनिश्चित परिणाम भी आगे बढ़ने का संकेत भी देते हैं, नई ताकत जगाने का अवसर भी देते हैं। एक चीज मैंने देखी है, कुछ विद्यार्थी परीक्षा खंड से बाहर निकलते ही हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं कि पेपर कैसा गया। यार दोस्त, माँ बाप जो भी मिलते वो भी तो क्या भाई आज का पेपर कैसा गया। मैं समझता हूं कि आज का पेपर कैसा गया, बीत गई सो बात गई।
प्लीज उसे भूल जाइए। मैं